लहरियासराय परिसदन में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने शनिवार को भारत सरकार के बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं, किसान, महिलाओं और गरीब को समर्पित है। अमृतकाल के इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत दिशा में 9 प्राथमिकताएं तय की है। कमलेश पासवान ने ये भी बताया कि इसके लिए पिछले 10 साल से बजट साइज को लगभग 3 गुना बढ़ाया गया है एवं 48,21,000 करोड़ का यह बजट स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा है, जो अमृतकाल में विकसित भारत के सपने को उड़ान प्रदान करेगा। 2.66 लाख करोड़ के बजट के साथ ग्रामीण विकास सरकार के लिए रक्षा क्षेत्र के बाद सबसे प्राथमिकता यह बजट किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। आर्थिक विकास में महिलाओं को बढ़ी हुई भूमिका की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता है। उनके लाभ के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। सरकार ने लाखपति दीदी बनाने के लिए लक्ष्य को भी 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। बाकी उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिसके हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इस बजट में ग्रामीण विकास को 2,66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आप जानते हैं कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण में 70% आबादी पूरे देश की ग्रामीण में विकास निवास करती है। आदरणीय मोदी जी ने इस विभाग को करीब 2,66,000 करोड़ दिए, जो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विभाग को तीसरा सबसे बड़ा बजट मिला है। साथियों, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित इस बजट में किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में 1,52,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इस बजट से हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसे तमाम योजनाओं को हम लोगों ने किसानों के लिए समर्पित किया है कि आने वाले समय में हमारे किसान स्वावलंबी बने, मजबूत बने, वो अपना खेती करके अपने जीवन यापन कर सकें। महिलाओं के विकास के लिए इस बजट में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का अधिक से प्रावधान किया गया। कोई भूखा न रहे, गरीब कल्याण का संकल्प आपने देखा होगा। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, जिसके लिए सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार लगातार ये प्रयास रहा है उनका कि हमारा कोई भी व्यक्ति जो निर्धन है, जो गरीब है, बिना खाए बिना न रहे। आदरणीय मोदी जी ने इस योजना को कोई भूखा न रहे, अगले 5 साल के लिए इसको हम लोगों ने कर दिया, जिसको करीब 80 करोड़ लोगों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और उसी के नाते हम लोगों ने गरीबों का जो अन्य योजना थी, हमने पिछले 10 वर्षों से चालू किया। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो सरकार बनी है, आदरणीय मोदी जी के जो गरीबों ने विश्वास जताया, वो इसी योजना के नाते बना है। गाँव गरीब के लोगों को खुशहाल रखना ही हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक था। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने का संकल्प आपने देखा होगा। इस योजना में करीब हम लोगों ने 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया। और इसकी अलग से हम लोगों ने व्यवस्था की है कि इस बार हम लोग 4 करोड़ लोगों को स्किल करेंगे, और जिनको हम स्किल करेंगे उनकी हमारी प्राथमिकता होगी बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको हम लोग किसी न किसी तरह उनको रोजगार दें, उनको नौकरी दिलाएं। ये हमारा प्रथम प्रयास होगा। साथियों, पहली बार ये आवश्यक बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना में हम लोगों ने उनको इस बजट में प्रोत्साहन किया है। ऐसे बच्चों को हम लोग उनको प्रोत्साहन करेंगे। वेतनभोगी कर्मचारियों को, जितने लोग भी हैं, उस बजट मार्फत करीब 17,500 करोड़ रुपए का उनको इनकम टैक्स में लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास, फिर मैंने इस बात को कहा कि ग्रामीण विकास हमारा एक ऐसा विकास है जो सेक्टर है, इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष तौर पर ध्यान दिया। साथियों, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को ये रखना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो चलाई जा रही मनरेगा योजना है, जो पूरे देश में जिसके पास काम नहीं है, 100 दिन का मिनिमम वेजेस हम उनको दें। हमारी सरकार ने इस पर 86,000 करोड़ रुपये का प्रदान करने का काम किया है, जो आने वाले समय में हम लोग इसको विस्तृत देने का काम करेंगे।
ग्राम सभाओं में कनेक्टिविटी के लिए PMSGY सड़क योजना आप सब जानते हो, पूरे देश में हमारे सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हम लोग के नेता थे, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया, उनके याद में हम लोगों ने गाँव में प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण चालू किया। अटल जी ने चालू किया, उसको हम लोगों ने बताते हुए आज उस सेक्टर को गांव में भी पक्की सड़क बने। हम करीब 20,000 बस्तियों को इस बार इसमें शामिल करने का काम कर रहे हैं और करीब 12,000 करोड़ की लागत से हम गांव में सड़क बनाने जा रहे हैं। साथियों, सरकार ने शहरी गरीब मध्यम वर्गीय आय वाले परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोग निवेश करने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प किया था, आपको याद होगा, जब पहली बार सरकार बनी थी 2014 में, अभी प्रधानमंत्री ने जिसके पास आवास नहीं है उसको हम घर देंगे, और सिर्फ घर नहीं देंगे, उस घर में बिजली हो, उस घर में पानी हो, उस घर में शौचालय हो, शुद्ध पीने का व्यवस्था हो। ऐसी हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। आने वाले समय में करीब 2 करोड़ लोगों का हम नए सृजन आवास करने की हम लोगों ने इस बजट का प्रावधान किया, जो आने वाले समय में। साथियों, जो मैंने अपने विभाग के बारे में बात रखी, वहीं का आज जिस प्रदेश में मैं आज आया हूँ पार्टी की तरफ से, बिहार के दरभंगा जिले में जो एक ऐतिहासिक स्थल है, तो जब मैं आ रहा था तो गोपाल भाई हमसे कह रहे थे कि दरभंगा के लिए कुछ है कि नहीं। मैंने कहा कि इस बार बिहार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल खोल दिया। चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये देश उत्तर प्रदेश हो, बिहार, मुझे लगता है कि आधी आबादी पूरे देश की हम दोनों प्रदेशों में निवास करती है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उसके बाद हमारा बिहार माना जाता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के लिए विशेष प्रावधान करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि हम जल्द से जल्द GDP में मामले में तीसरे नंबर पर आए, और ये हम संकल्प पिछले 5 वर्ष पहले ही लिए थे कि हम इस समय 5वीं अर्थव्यवस्था में हम शामिल हैं। आने वाले समय में, और ये बजट दर्शाता है कि आने वाले 5 साल के अंदर हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था पूरे विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का। तो बिहार के कुछ जो इस बजट में प्रावधान किया, करीब 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो हमारा अंतरिम बजट था, इससे पहले वाला और ये वाला बजट मिलाकर अगर जो हम डेटा देखेंगे तो करीब 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे इस बजट में किया गया। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुधार और आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की लागत की नई सड़कें बनेंगी, परियोजनाएं लाई जाएंगी, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा स्पर्श तथा बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन एक्सप्रेसवे, पूर्णिया एक्सप्रेस पर 2 लेन पुल बनाने का प्रावधान इस सरकार ने इस बजट में करने का